साइफर केस की जेल में ही ओपन समाअत होगी। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। एसपी अडयाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में ट्रायल जेल में होगा। केस समाअत सुनने की ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा। सहाफियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाजत होगी। अडयाला जेल इंतजामिया ने आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने से मुआजरत की थी। स्टॉक मार्केट टॉप गियर में, नया संगे मील उबूर कर लिया। तारीख रकम, इंडेक्स पहली दफा 60,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 742 पॉइंट्स का इजाफा, 60,553 पॉइंट्स पर ट्रेड। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर अरबों के सौदे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान नए दौर का आगाज हो गया। यूएई पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर की मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं सरमायाकारी मुआहदों से पाकिस्तानी मईशत को तक़वियत मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात 18 लाख पाकिस्तानियों का घर है। अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की यूएई सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। कर्ज की रकम रावलपिंडी वाटर सप्लाई मंसूबे पर खर्च होगी। बहावलपुर में वाटर सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फंड्स खर्च होंगे। मंसूबे से दोनों शहरों की 15 लाख से ज़ायद आबादी मुस्तफीद होगी। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। इक्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की में आगे। पाकिस्तान महंगाई में मिस्र, वेनेजुएला, शाम और लबनान जैसे मुल्कों से पीछे। रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी आइटम्स की कुव्वत खरीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। हुकूमत पाकिस्तान का महंगाई को काबू करना काबिल तारीफ है। मुआशी सूरत हाल के बाद मजीद बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। IMF मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत को दवाम मिला है। मुतादिद बैनुल अक़वामी कंपनीज ने पाकिस्तान को मुसलसल सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद नीचे आ गईं। रूसी तेल की फी बैरल कीमत $60 से भी नीचे गिर गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम होने का कभी इम्कान है। 20 यरगमालियों और इसराइल 7 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास और व्हाइट हाउस ने तौसी मुआहदे की तस्दीक कर दी। हमास तर्जुमान का कहना है कि जंगबंदी के दौरान मजीद कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्त की तैयारी जारी है। मुस्तकिल जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें भी जारी हैं। अमरीका का हमास और इसराइल की जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। सदर जो बाइडन कहते हैं गाजा लड़ाई में वक्फे और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुसलसल दबाव डाला। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कतर, मिस्र और इसराइल राबते में हैं। जॉन कर्बी का कहना है कि अमरीका गाजा जंगबंदी में मजीद तौसी देखना चाहता है। आइंदा 2 रोज में रिहा होने वाले 20 यरगमालियों में अमरीकियों के शामिल होने की उम्मीद है। UN का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं जंगबंदी में तौसी इमदाद की ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं। गजा में तमाम मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाना मुख्तसर वक्त में मुश्किल होगा। इसराइल मुतासरा इलाकों में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। टिकटों की तकसीम। नून लीग ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। बोर्ड में मरीम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, अमीर मकाम और चौधरी शेर अली समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबी उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादले ख्याल।
शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और पूरे मुल्क में अपनी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए नून लीग की कामयाबी जरूरी है। चौधरी शुजात और चौधरी सरवर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी मामलात पर गुफ्तगू। काफ लीग सदर ने चौधरी सरवर को सियासी फैसला करने से रोक दिया। चौधरी सरवर कहते हैं, चौधरी साहब की मुशावरत से फैसला होगा। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकला को जवाब जमा कराने के लिए 5 दिसंबर तक मोहलत मिल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमारे मुताबिक आपको केस की तफसीलात मिल गई हैं। 3 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन किसी काम ना सका। फजाई आलूदगी में लाहौर ने तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 रिकॉर्ड। माहिरीन कहते हैं, बारिश के बाद फजाई आलूदगी में वाज़ह कमी आएगी। लाहौर चूंग में तालिबा के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आ गई। चमन और तुरखम बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। मजीद 1493 गैर कानूनी बाशिंदे वापस चले गए। अब तक 2,56,268 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। अमेरिका में भारतीय सफीर तरनजीत सिंह के खिलाफ नारे लग गए। हिंदुस्तानी सफीर को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों ले लिया। हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्विस होने पर जवाब मांगते रहे। मुजाहिरीन का भारत से सिख रहनुमाओं के कत्ल का सिलसिला खत्म करने का मुतालबा। भारत में आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद हलाक। गुजरात में तूफानी बारिशों से मकानात, मवेशियों को नुकसान। भारतीय महकमा मौसमियात की गुजरात में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में जारी नेशनल T20 के दिलचस्प मुकाबले। पेशावर ने लाड़काना रीजन को 126 रन से शिकस्त दे दी। साहिबजादा फरहान ने 109 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। फुलहम ने वुल्व्स को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से विलियन ने 94 मिनट में गोल स्कोर किया। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहां पर आपको बताएं, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। जेल में ओपन समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है।